Hey everyone, I Professor Reshma Kotwani welcome you all on my educational channel. If you are watching my video for the first time, in that case I would like to request you to kindly subscribe my channel if you haven't yet. And after subscribing, do not forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my videos on time. So let's get started. I'll let you know what we are going to do, how we are going to solve the question paper, question bank. In today's video, we'll be starting with solving question bank provided by Maharashtra board. What pattern we'll follow, I'll let you know. आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग दी गई है. लाइक आपको जो क्वेश्चन नंबर 1A आता है वो सीन पैसेज आता है. 1B में आपको डू एज डायरेक्टेड पूछे जाते हैं नॉन टेक्सुअल. तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1A में सीन पैसेजेस दिए गए हैं इस क्यूबी में आपको. ठीक है, तो आपके पास 6 लेसन है. 6 लेसन में से हर एक लेसन में से एक एक आपको पैसेज निकाल के दिया है और सॉल्व करने के लिए बोला है. 12 मार्क्स का एक पैसेज आएगा. आपको 6 एक्टिविटीज आर देयर. हर एक एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए होगी. आपके एग्जाम में अब 1 मंथ पेंडिंग है, तो आपको एज फार एज इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंसर्न 15 to 20 मिनट्स डेली बेसिस पे देने हैं इस सब्जेक्ट को. मैं आप लोगों को लेसन डिस्कस करूंगी, वो पैसेज डिस्कस करूंगी एंड देन हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको आंसर सोल्यूशन डिस्प्ले करने वाली हूँ. और वो सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेके आपके पास बाद में लिख के रखिए. अगर आप मेरे साथ लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पॉज करके लिखिए, क्योंकि अगर आप खुद से लिखोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू. सो बट अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू आस्क मी कि इस क्वेश्चन बैंक का कितना फायदा है, इसमें से कितना आएगा या इस आएगा कि भी नहीं आएगा. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन बैंक आपको दी गई है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको एग्जाम बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड मतलब बोर्ड एग्जाम के 1 महीना पहले दी गई है. और इस क्वेश्चन बैंक में कुछ 10-12 क्वेश्चन नहीं है कि हमें ये रिस्की लगे या ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन बैंक में से नहीं आएगा. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड. आपका मैक्सिमम पोर्शन इंक्लूडेड है कि आप बोल सकते हो कि इसमें से आपका 70 to 75% आएगा. हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 70 to 75% आएगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. आज का जो सीन पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1A में, जो फर्स्ट सीन पैसेज दिया गया है वो सीन पैसेज है फर्स्ट लेसन का, जो लेसन है हमारा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. अब मैं इस लेसन का शॉर्ट में आपको इंट्रो दे देती हूँ, देन बताती हूँ कि इस एक्सट्रैक्ट में क्या दिया गया है. दिस लेसन वॉज रिटन by a writer R.K. नारायण. ये पैसेज में उन्होंने 2 कैरेक्टर्स बताए हैं बहुत सिंपली, एक एस्ट्रोलॉजर और एक गुरुनायक. वो क्या बोलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो पूरे प्रोफेशनल अटायर में आता है और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स लेके आता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कन्विंस करता है, अपनी बात मनवाता है और इस तरीके से वो पैसे कमाता है पूरे दिन भर और शाम में वो पैसे घर पे लेके जाता है और इसी से उसका घर चलता है. अब ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो शुरुआत में ही एस्ट्रोलॉजर नहीं था, मतलब वो स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजर नहीं था, बट उसके सिचुएशंस ने उसको एस्ट्रोलॉजर बनाया. वो सोच समझ के एस्ट्रोलॉजर नहीं बना था. कॉलेज डेज में उसने एक काम किया था. एक गुरुनायक करके एक बंदा था जिसको उसने मारा था ड्रिंक करके. तो बाद में वो गुरुनायक जो पर्सन है उसको ऐसा लगता था कि वो मर गया है एस्ट्रोलॉजर को. तो एस्ट्रोलॉजर अपना गाँव छोड़ के दूसरे विलेज में आया जहाँ पे उसके पास लिवलीहुड नहीं था. तो उसने जीने के लिए कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दी. उसके पास तब एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं था, बट उसमें वो अंदर से स्किल्स बाहर निकल के आई. वो हिडन स्किल्स उसकी बाहर निकली कि वो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है. और कैसे निकली, उसके सिचुएशंस ने उसे मजबूर किया. तो इस तरीके से उसने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की. अब यहाँ पे ऐसा बताया है कि वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स लाता है और बहुत सारे जितने भी उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है लाइक अपने बैग में से निकालता है काउरी शेल, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, देन एक नोटबुक निकालता है, देन पमरा राइटिंग का एक बंडल निकालता है. तो ये सारी चीज़ें वो निकालता है, वहाँ पे बैठता है. उसका जो अटायर है लाइक वो फोरहेड पे चंदन लगाना, ऐश लगाना, वैसा डिज़ाइन निकालना कि लोग उस पर अट्रैक्ट हो जाए, वैसा तिलक लगाना जैसे पंडित लगाते हैं. देन सर पे एक पगड़ी बांधना, ऑरेंज सेफ्रन कलर की पगड़ी बांधना. और उसका जो अटायर था जिसकी वजह से उसकी आंखें में बहुत ज़्यादा फेस अट्रैक्टिव लगता था, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते थे. ठीक है, उसकी बातों में आते थे और समझते थे. और वो बैठता कहाँ पे था, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे हर तरीके की चीज़ें बिकती थी, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे. तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो अपने
बिजनेस को कंडक्ट कर रहा था, छोटी छोटी डिटेल्स निकाल के। लोगों का आना जाना भी वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके से वो अपना बिजनेस चलाता था, और एट दी एंड वो घर पे जाके वो मनी लेके जाता था और काउंट करता था। तो ये सारे काम वो करता था। और ये बताया गया एट दी एंड, यहाँ से मॉरल ऐसा निकलता है कि इंसान में बहुत ज़्यादा टैलेंट्स होते हैं, बट वो टैलेंट उनके सिचुएशंस बाहर निकालते हैं। बहुत हिडन टैलेंट्स होते हैं। वो सिचुएशंस जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशंस आती हैं चैलेंजिंग, तो उनके अंदर से उनके हिडन टैलेंट्स बाहर निकलते हैं, स्किल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करता था। ये सब दिया गया। अब गुरु नायक जो था, गुरु नायक ऐसा पर्सन जिसको एस्ट्रोलॉजर को लगता था कि उसने उसको मार डाला है और वहां से वो भाग के आया है, बट ये सब बिजनेस करते वक्त बीच में गुरु नायक भी उससे मिलता है और उसका कस्टमर बन के आ जाता है। तब उसको रिलीफ मिलता है कि गुरु नायक जो है वो मरा नहीं है, मैंने उसे मारा नहीं है, वो जिंदा है। तो उसके मन से वो बोझ भी हट जाता है। बट वो गुरु नायक उसको ढूंढते हुए आ रहा है अपना बदला लेने के लिए। तो उसने क्या किया, अपनी एस्ट्रोलॉजी की मदद से, अपने स्किल से गुरु नायक को भी वहां से रफा दफा कर लिया। तो ये था शॉर्ट स्टोरी आर के नारायण की तरफ, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और इस पैसेज में बेसिकली ये दिया है कि किस तरीके से वो सुबह आता है, अपना बैग ओपन करता है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स निकालता है, ठीक है, रेडी होता है, अपने अटायर के साथ रेडी होके बैठा हुआ रहता है, क्लाइंट्स को बुलाता है अपने पास और उनको इन्फ्लुएंस करता है, कन्विंस करता है, उनसे बातें करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें बोलता है, सब कुछ उनके बारे में वो बता देता है, घुमा फिरा के बताता है। देन ये सब काम होने के बाद वो क्या करता है, अपना पैसा लेके निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 एक्टिविटीज दी गई हैं। एक्टिविटी 1 में आपको पूछा गया है, स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दिए हुए स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमको दिया गया है, देखो वो क्या है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, एंड द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे। एस्ट्रोलॉजर का जो प्रिपरेशन है अपने बिजनेस का, वो बहुत प्रोफेशनल वे में करता है। तो यस, ट्रू है, हमें फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया था। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। मैंने क्या बताया, फिजिकल अपीयरेंस जो है एस्ट्रोलॉजर का, वो कस्टमर्स पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करता था, बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स। द प्लेस वॉज बिजी विद अ वराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन। बहुत सारे ऑक्यूपेशन थे उस प्लेस में, येस, ट्रू। एस्ट्रोलॉजर स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन स्किल्स। एस्ट्रोलॉजर का जो तरीका था बिजनेस हैंडल करने का, वो उसके स्किल्स में छुपा हुआ था। तो यस, ट्रू, वो अपने स्किल से ही लोगों को मोटिवेट करता था, या बोल सकते हैं कि कन्विंस करता था, इन्फ्लुएंस करता था। तो एक्टिविटी 2 इज कंप्लीट द गिवन वेब। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी लिखना है ट्रू एंड फॉल्स का, और आंसर भी लिखना है। कंप्लीट द गिवन वेब में यहाँ पे आपको एक्टिविटीज लिखनी है एस्ट्रोलॉजर की। तो हमें 4 एक्टिविटीज लिखनी है, हर एक एक्टिविटी पे हमें हाफ मार्क मिलने वाला है। तो ये रही हमारी एक्टिविटी एस्ट्रोलॉजर की। ये देखिए, एस्ट्रोलॉजर की क्या एक्टिविटीज़ हैं, 4 एक्टिविटीज़ दिए गए। सबसे पहले जो दिया था, पंक्चुअली वो सुबह बैठता था, अपना बैग ओपन करता था और प्रोफेशनल इक्विपमेंट निकालता था। दूसरा, वो एक सेफ्रन कलर का टर्बन अपने हेड पे बांधता था। टर्बन मतलब पगड़ी, सर पे जो बांधी जाती है, ही क्लॉथ से। ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। वो ऐसी चीज़ें बोलता था जो सबको खुश करती थी और चौंका देती थी। वो अपने घर पे वेजेस लेके आया करता था। ये जो सेकेंड एक्टिविटी है ना स्टूडेंट्स, इस पे यू कैन इजीली स्कोर 2 आउट ऑफ 2, क्योंकि पूरा का पूरा आपको पैसेज में से ही लिखना पड़ता है। देखिए, ये देखो, ये पहले मैंने ये लिखा, ये वाला पॉइंट प्रोफेशनल पंक्चुअल इक्विपमेंट वाला। ठीक है, एक ये पॉइंट हम लोगों ने लिखा है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, ये देखो, कि वो घर पे अपना सामान लेके जाता था, कैरिड पैसा लेके जाता था, कैरिड होम। देखा देखा, जैसे जैसे ये दोनों हमें आंसर्स मिले, वैसे ही बाकी के आंसर्स भी आपको पैसेज में से ही मिलेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्टिविटी 3, द एस्ट्रोलॉजर वॉज अ श्रूड जज ऑफ कैरेक्टर। एक्सप्लेन विद सम डिटेल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अब ये भी आंसर आपको एक्सट्रैक्ट से ही मिलेगा। एक्टिविटी 1 पूरा एक्सट्रैक्ट से मिलता है, एक्टिविटी 2 भी मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट से ही मिलता है, अलग अलग जगह पे फैला हुआ आता है वो आंसर। एक्टिविटी 3 आपको थोड़ा एक्सट्रैक्ट में से लिखना रहता है, थोड़ा खुद से भी लिखना रहता है, खुद का भी ओपिनियन देना रहता है। द एस्ट्रोलॉजर वॉज अ श्रूड जज ऑफ कैरेक्टर। श्रूड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, उसका जो जजमेंट है वो करेक्ट है।
ठीक है, तो वो पॉजिटिव करेक्ट जजमेंट देता है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या ऐसा कैरेक्टर था? यस, वो कॉन्फिडेंट होता था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस, द एस्ट्रोलॉजर वॉज अ श्रूड जज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, उसे सब समझ में आता। क्यों? अभी एक्सप्लेन करना है डिटेल में। अब कहाँ से एक्सप्लेन करना है? खुद का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जो आपको एक्सट्रैक्ट में दिया गया है वही। तो देखो क्या है, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, he would guess his way through encounter with a client। वो प्रॉब्लम समझता था लाइफ की। वो एक स्ट्रेंजर था, वो भी एक स्ट्रेंजर था, जैसे बाकी के उसके कस्टमर स्ट्रेंजर थे ना, मतलब उनको नॉलेज नहीं थी तो उसको भी नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी वो ऐसी चीज़ें बोलता था कि लोग उससे प्लीज होते थे और खुश होते थे, एस्टोनिश्ड होते थे। यही तो तरीका है, ये इसी से तो पता चलता है कि उसका जो श्रूड गेस वर्क है वो काम का है, इसीलिए उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये सारा आंसर दिया गया है, इसी पैसेज में से ही मैंने आंसर लिया हुआ है, आपको आंसर पैसेज में ही दिया। देखिए ये सब लिखा है आपने, he was as much stranger to the stars as were, yet he said things pleased to। ये देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है आपका आंसर, मैंने पूरा यही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखा किस तरीके से हमारे पास आंसर मिला है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये आंसर नंबर एक्टिविटी नंबर 2 है और ये एक्टिविटी नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्टिविटी 4 करते हैं, जिसमें हमसे पूछा है पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है। ये पूरी तरीके से आपको खुद से लिखना रहता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड, राइट योर व्यूज। हमें बिजनेस के स्मॉल डिटेल्स भी समझने होते हैं सक्सीड होने के लिए। तो स्मॉल डिटेल्स भी समझने होते हैं, यस हमें स्मॉल डिटेल्स समझने हैं बिजनेस के सक्सीड होने के लिए। अब उसको मैंने किस तरीके से लिखा है, देखिए कि हमें इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का। हर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो है वो हमारा एसेट होती है, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। जो स्मॉल डिटेल्स है लाइक लोगों को समझना, उनके प्रेफरेंस को समझना और इस इकोनॉमी को समझना, जो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको समझना, कॉम्पिटिटर्स को समझना, एंड देन दूसरों से सीखना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे बिजनेस के, तो हमारा हम बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैंने इस लेसन को डिटेल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे पहले के वीडियो में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पूरा एंटायर टेक्स्ट बुक कवर किया है 12 का, पूरे लेसन्स, पोएम्स, ड्रामा सेक्शन एंड राइटिंग स्किल, ग्रामर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एक्टिविटी 5 जो है वो डू एज डायरेक्टेड है। यहाँ पे देखो, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है एक, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है इसमें से। तो जब आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है, तो मतलब या तो हमारा सेकेंड वाला आंसर करेक्ट होगा या तो थर्ड वाला आंसर करेक्ट होगा। सेकेंड हाउ से स्टार्ट है, थर्ड व्हाट से स्टार्ट है। ठीक है, मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी के लिए मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ शॉर्ट में। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। जब आपको ए दिया जाता है, मतलब आर्टिकल दिया जाता है, वेरी नहीं दिया जाता है, तो आप व्हाट लिखते हो। बट अगर क्वेश्चन में वेरी दिया जाता है तो हाउ लिखते हो। तो यहाँ पे वेरी नहीं दिया है तो यू विल राइट व्हाट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज। Okay, next. Second, he spread out his professional equipment which consisted of a dozen cowrie shells। उसने अपने प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स स्प्रेड किए, जिसमें से बहुत सारे कौरी शेल्स थे, डजन कौरी शेल्स थे जिसमें। तो यहाँ पे करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है हमें, और सेंटेंस वापस से लिखना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 कंप्लीट क्लॉजेस होते हैं, मेन क्लॉजेस होते हैं, और वो एंड लिख के, बट एंड से ज्वाइन होता है, बट एंड बट, ये दोनों कंपाउंड सेंटेंसेस के ही कंजक्शंस है। ठीक है, मैंने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, ही स्प्रेड आउट इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इट कंसिस्टेड ऑफ डजन कौरी शेल्स, ये एक कंप्लीटेड सेंटेंस है, एंड लिख के इसको कंपाउंड बनाया है। ठीक है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग ऑफ द फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंफ्यूजिंग, वी विल ड्रिंक का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। हैंगिंग अराउंड, ये क्वेश्चन में से ही ढूंढा है, डेल इट। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड,
इसका सेम वर्ड निकालेंगे जो सेम मीनिंग होता है वो है ऑब्सक्योर, जो बहुत मुश्किल होता है समझने में। मैजिकल इफेक्ट, एनहांसमेंट, मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट आया, मैजिकल इफेक्ट आया मतलब वो बहुत अच्छा है, इसलिए हमने मैजिकल इफेक्ट बोला। तो एनहांसमेंट विल बी सिनोनिम फॉर दिस। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास नोट डाउन करके रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट पैसेज सॉल्व करेंगे। ओके, सी दिस इज एक्टिविटी नंबर 2 and 3. See, this is activity number 1. Answer for activity number 1, 2 and 3. This is activity number 5 and 6. 4, 5 and 6. Okay, so that's it for today's video. It took a lot of efforts to prepare this video, so I expect a thumbs up from you people. Thank you so much for watching.